नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। कोरोना वायरस पर काबू पाने में नाकाम दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। निगम पार्षद राकेश कुमार ने कहा कि कोरोना पर काबू पाने में नाकाम दिल्ली सरकार। राकेश कुमार का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल टीवी पर झूठ बोलते हैं। दिल्ली के अस्पतालों में इलाज के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। हॉस्पिटलों में कोई व्यवस्था नहीं है। राकेश कुमार ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर दिल्ली से पैदल चलकर सड़कों पर भूखे मरने लगे, फिर भी अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं। हम दिल्ली सरकार की निंदा करते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग करते हैं, ऐसा राकेश कुमार ने कहा। पेश है दिल्ली से इरफान खान की खास रिपोर्ट। सर, इसी संक्रमण के बीच जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर जो है, ये बहुत पिछले में आए हैं। सरकार ने इनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। बहुत लापरवाही सरकार ने दिखाई है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो, चाहे दिल्ली सरकार की बात हो या यूपी सरकार की बात। देखिए, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि दिल्ली में लाखों मजदूर हैं। 5 लाख तो रजिस्टर्ड मजदूर हैं, इसके अलावा बहुत मजदूर हैं। लेकिन दिल्ली सरकार की पॉलिसियों को देखते हुए आज जो प्रवासी मजदूर है दिल्ली से जा चुका है। लेकिन जो दिल्ली सरकार की जो नीति रही है कि मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए भेजने की, वो भी पॉलिसी जो है फेल हो गई, क्योंकि इन्होंने सभी मजदूरों को पैसा नहीं भेजा। मात्र 40,000 लोगों को इन्होंने वो पैसा भेजा, जबकि जरूरत हर मजदूर जो रजिस्टर्ड है उसको 5,000 रुपए भेजने थे, 10,000 रुपए भेजने थे। क्योंकि हालात 2-3 महीने का लॉकडाउन रहा है, कम से कम 10,000 रुपए उसको भेजने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने एक ऐसी शर्त लगा दी कि जिनके कार्ड रिन्यू हुए हैं सिर्फ मात्र उनको ही दिए जाएंगे। ऐसे समय में कोई शर्त लगाना, उनके साथ मजाक करना है, उनके साथ धोखा देना है, उनके साथ अन्याय करना है, अत्याचार करना है। ऐसे ही ऑटो वालों का भी मैं कहना चाहूंगा कि ऑटो वाले भाई भी जिनको 5,000 रुपए भेजने की बात हुई है, आप उनसे आंकड़ा तो पूछिए। केजरीवाल जी तो घोषणाएं करके ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे दिवाली मना ली, उन्होंने घोषणा कर दी। कितने लोगों को मिला वो आंकड़ा भी देना चाहिए। ऑटो वालों को भी मैं समझता हूँ 10 या 20% लोगों को 5,000 रुपए मिले। सर, ऑटो वालों का आरोप है कि जिन ऑटो ने आम आदमी पार्टी का प्रचार किया है, केवल उन्हीं के अकाउंट में 5,000 रुपए। यही तो आप समझ लीजिए। मैंने कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस सीट पे बैठने लायक नहीं है। वो हर चीज में राजनीति देखते हैं कि जिससे उन्हें फायदा होता है या जिससे वो बात वो करते हैं। तो ऑटो वालों का भी देख लीजिए। ऑटो वाले जिन लोगों ने उनका प्रचार किया होगा, उनके खाते में आ गए पैसे। तो सवाल ये, ऑटो वाले तो बेचारे बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनकी तो बड़ा मसला इस बीच में 200 यूनिट बिजली का था, जो आप पार्टी सरकार की गारंटियों में से एक गारंटी थी। इस बार कोरोना वायरस महामारी के चलते रीडिंग नहीं हुई है, बिना रीडिंग के लोगों के मोटे बिल आए। देखिए, अभी स्थिति और भयानक होने जा रही है कि अभी तो लोग कोरोना बीमारी से लड़ रहे हैं। अब उनके आर्थिक सवाल भी बहुत बड़े हो चुके हैं। इन 3 महीनों के अंदर दिल्ली के आम आदमी की कमर टूट चुकी है आर्थिक मामलों के आधार पर। आज उनको बिजली पानी 3-3 महीने के, कम से कम 3, मैं तो कह रहा हूँ कि 6 महीने तक लोगों की कमर सीधी नहीं होगी। 6 महीने तक की रिबेट जो है उनको डबल करके उनको दी जानी चाहिए थी, कमर्शियल लोगों को भी और रेजिडेंशियल लोगों को भी। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे को तमाम बाजार एसोसिएशन फोन करती हैं हमारे इलाके की, तो हमारी तो 2-2.5 महीने से दुकान ही बंद रही और बिल वही बराबर आ रहे हैं जो पहले आते थे। जब जितना बिल पहले आता था उतना ही बिल अब दोबारा भेज दिया गया है। ये समस्या बाहर होती जा रही है कि जिस बंदे की 1 यूनिट खर्च नहीं हुई, आपने उसको बिल ऐसे ही भेज दिया। तो मतलब बहुत सारे दावे जो है केजरीवाल जी के, उनको आने वाले समय के अंदर ये तय करना होगा कि वो करना क्या चाहते हैं दिल्ली के अंदर। व्यापारियों का सवाल है, गरीब मजदूरों का सवाल है कि जो बिजली पानी के बिल थे वो माफ होने चाहिए, 6 महीने के माफ होने चाहिए कम से कम। आने वाले समय को देखते हुए कुछ तो बोले, कुछ बोल ही नहीं रहे वो। इन सवालों पे उनकी चुप्पी ये दर्शा रही है कि वो, मुझे लगता है कि कुछ देने वाले नहीं है। इन सवालों पे, बिजली पानी और बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों पे वो चुप्पी साधे हुए हैं हो चुके हैं। आप देखिए, पेशेंट कितनी ज्यादा संख्या में बढ़ चुके हैं। अस्पतालों में बदतर हालात हैं। रोज कोई ना कोई नया वीडियो आता है, दिल दहला देने वाले वीडियो आते हैं कि वहाँ ना खाना है, ना पीना है, ना ट्रीटमेंट है। पता नहीं क्या, मतलब भगवान जाने क्या स्थिति है वहाँ पर। इस तरीके से भयानक स्थिति दिल्ली की बनी हुई है। और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ये कह रहे हैं
जी लाखों की संख्या में पॉजिटिव केस होने वाले हैं, तो हमें हमारी समस्या तो बाहर होती जा रही है। पूरी दिल्ली दहशत में है कि लाखों की संख्या में अगर पेशेंट होंगे तो कैसे होगा काम। और इनकी एक नई गाइडलाइन ये भी आई है कि अब टेस्टिंग भी इन्होंने बंद करा दी है। आज ये लोग सरकारी अस्पतालों में तो टेस्टिंग करा नहीं पाए, लोगों की हर आदमी की टेस्टिंग नहीं हो पाई, ना इनके मोहल्ला क्लिनिक में हुई, ना कहीं डिस्पेंसरियों में हुई। लोगों ने अपने आप जब टेस्टिंग कराई तो लोग हजारों की संख्या में निकलने लगे। अब इन्होंने क्या है, एक नया कानून पास कर दिया है कि टेस्टिंग जो है प्राइवेट नर्सिंग होम्स को आदेश दे दिए हैं कि कोई प्राइवेट टेस्टिंग नहीं होगी, और अस्पतालों में भी 10 से लेकर 4 बजे तक होगी। और अगर कोई पेशेंट मरता है वहां पर, उसको 2-3 दिन तक अब उसको रखा नहीं जाएगा, ना उसकी कोई टेस्टिंग के लिए अब कोई टेस्टिंग नहीं होगी। अगर कोई बीमारी से मर रहा है तो उसमें कोरोना टेस्ट की क्या कहते हैं कंपलसरी जो हुआ करती थी, वो शर्त इन्होंने हटा दी है। क्योंकि आज हॉस्पिटलों के अंदर लाशों के अंबार लग गए हैं। दिल्ली सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए अब उन्होंने पर्दे के पीछे ये खेल खेला है कि टेस्टिंग बंद कराओ ताकि संख्या कम हो जाए। और जो हमारे हॉस्पिटलों के अंदर जो हालात हैं कि मॉर्चरी के अंदर भी नहीं जगह बची है और वो वार्डों में ही लाशें पड़ी रहती हैं, तो उससे बचने के लिए उन्होंने ये नया कानून ये निर्देश जारी कर दिया है कि आप जैसे किसी की डेथ होती है तो आप उसके परिवार को दे दो, चाहे उसमें कोरोना पॉजिटिव हो या ना हो। तो ये स्थिति जो क्रिएट हो रही है, इससे साफ झलक रहा है कि सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये सरकार फेल हो चुकी है, इनके सारे साधन सब फेल हो चुके हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के 36 हॉस्पिटल हैं, मात्र 2-4 हॉस्पिटलों के अंदर ही कोरोना पेशेंटों का इलाज हो रहा है। क्यों? जबकि 36 में से कम आधे हॉस्पिटल तो कोरोना पेशेंट के लिए खोलो। आप प्राइवेट नर्सिंग होम पे लट चला रहे हो कि भाई जो दाखिल नहीं करेगा उसको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पहले आप अपने गिरबान में झांकिए, आप देखिए आपके हॉस्पिटल जो 36 हॉस्पिटलों में से मात्र 2 या 4 हॉस्पिटलों के अंदर कोरोना पेशेंटों का इलाज हो रहा है। तो ये ऐसी स्थिति दिल्ली के सामने आ रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि दिल्ली सरकार फेल हो चुकी है इस मामले के अंदर। बहुत सारे मामले और भी हैं। मैं अभी निगम के सवाल पे आऊं, मैं आज हॉस्पिटल गया था कोई दवाई दिलाने के लिए किसी पेशेंट को, तो वहाँ सारे डॉक्टर मुझे रोते हुए नजर आए, वहाँ सारी नर्सें, वहाँ सारा स्टाफ रोता हुआ नजर आया, लोग काम करते हुए नजर नहीं आए। मतलब लोगों के अंदर डॉक्टर में, स्टाफ में ऐसी निराशा का माहौल निगम के अंदर है आज की तारीख के अंदर। कर्मचारियों के अंदर, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे सफाई कर्मचारी है, चाहे वो इंजीनियर है, कोई अधिकारी देख लीजिए, लोग कोस रहे हैं दिल्ली सरकार को कि भाई हमें सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। और एक और दुखद पहलू ये भी है इसके अंदर कि हजारों लोग जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन भी 3-3, 4-4 महीने की रोकी हुई है। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सिर्फ डिपेंड ही पेंशन पे कर रहे हैं, उनका भी पैसा दिल्ली सरकार ने रोक लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली अरविंद केजरीवाल इस मुख्यमंत्री की सीट पर बैठने लायक है नहीं, वो न्याय नहीं कर सकते, वो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। अगर निगम के अंदर उनकी सरकार नहीं है तो इसलिए वहां उनको समय से पैसा वो देते नहीं है। वो दिल्ली सरकार में कर्मचारियों की तनख्वाह मिले उसकी चिंता है उन्हें, लेकिन निगम क्योंकि उनके मातहत है, निगम के अंदर कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, उसकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। लेकिन निगम में तो बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार के भी कोई ठोस जो है कोरोना वायरस को लेकर कदम नजर नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि मैं अभी दिल्ली सरकार से ही सारा फाइनेंस आता है और कॉरपोरेशन के तमाम हॉस्पिटलों के अंदर मैंने कहा कि जहां तनख्वाहें ना मिल रही हो वो क्या लड़ेंगे कोरोना से क्या लड़ पाएंगे। हॉस्पिटलों एमसीडी के तमाम हॉस्पिटल जो हैं बदहाली के अंदर है, ना वहाँ पे कुछ, ना वहाँ साधन है, ना स्टाफ है, सारी मशीनें खराब है। सर, देश और दिल्ली में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अनलॉक करना क्या सही कदम था? देखिए, तो आने वाला समय बताएगा। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। हालात तो भी खराब ही है।